कौन से वो 7 सिम्पटम्स हैं जिनसे बहुत ही आसानी से पता लग सकता है कि गर्भ में जो पल रहा है वो एक लड़का है या फिर एक लड़की है। ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। मैं आपको 7 ऐसे लक्षण बताऊंगी जो कि मेरी सब्सक्राइबर पर भी सच बैठे हैं और मेरे ऊपर भी एकदम सच बैठे थे मेरी दोनों प्रेगनेंसी में। तो बने रहें वीडियो में एंड तक और वीडियो को पूरा देखें। तो आपको आज ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि हर प्रेग्नेंट महिला ये चाहती है कि उसे पता लग जाए कि उसके गर्भ में जो पल रहा है वो एक बेटा है या फिर एक बेटी है। क्योंकि हर प्रेग्नेंट महिला को ये बहुत ज़्यादा जानने की जिज्ञासा होती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ये रहता था कि मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो बेटा है या फिर एक बेटी है। तो ये जानने के लिए आपको मैं आज 7 सिम्टम्स बताऊंगी जिनसे आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो कि आपके पेट में जो पल रहा है वो क्या है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 7 वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे बहुत ही आसानी से पता लग सकता है कि जो गर्भ में पल रहा है वो लड़का है या फिर एक लड़की। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ मुझे ऐसा लगता था कि मेरे गर्भ में क्या है जो पल रहा है वो एक लड़का है या फिर एक लड़की। ये जानने की मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती थी। मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखा करती थी, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक पता लग गया था। जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था तो मुझे पता लग गया था कि मैंने बेटे को कंसीव किया है, और जब लड़की को कंसीव किया था मैंने अपनी बेबी गर्ल को, तो भी मुझे पता लग गया था कि मैंने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर भी ये सिम्टम्स जो हैं वो सच बैठे। तो आप देखते हैं हम आपकी प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स सच हैं या नहीं है। लेकिन ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आप पर भी सच हो, 100% सच हो, ऐसा नहीं है। तो प्रेगनेंसी की जो ये वीडियो है ये सिर्फ एंजॉय के लिए ही देखें, कोई गलत सिद्धि लेकर ना बैठे, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम्स क्या होता है, कैसे जाने हम क्या है गर्भ में, लड़का या एक लड़की। तो सबसे पहला और बहुत ही आसान जो सिम्टम्स है वो होता है वोमिटिंग को लेके। अगर आपकी प्रेगनेंसी को 2 महीने या 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं या फिर 9 मंथ चल रहा है, आपका कोई सा भी महीना जो चल रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, तो ये एक बेटी होने की निशानी होती है। क्योंकि मेरे साथ भी ये सच बैठी थी। मुझे पूरे 9 मंथ तक मुझे उल्टियाँ हुई थी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आ रही है पर हो नहीं रही है, जैसे 2 या 4 बार उल्टी हो रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको 9 मंथ तक डेली उल्टियाँ हो रही है तो ये एक लड़की होने की निशानी है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको मतलब कम उल्टियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा 1 या 2 उल्टियाँ हुई हैं, 3 या 4 मतलब पूरी प्रेगनेंसी में, और आपको वोमिटिंग रहती है, सिर्फ ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है, तो ये एक लड़का होने की निशानी है। अगले जो सिम्टम्स की बात करें वो होता है बहुत ही आसान सिम्टम। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करे, आपकी प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करता है, चटपटा खाने का मन करता है, जैसे पकौड़े, गोलगप्पे, ये सब खाने का मन करता है आपको, चटपटी चीज़ें या फिर मतलब फ़ास्ट फूड। वैसे तो ये चीज़ें हमें खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, डॉक्टर बिल्कुल मना करते हैं। फ़ास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, तली भुनी चीज़ें हैं वो कम खानी चाहिए, और जो फ्राई हुई चीज़ें होती हैं उन्हें कम खाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है, आपको एकदम चटपटा खाने की क्रेविंग होती है, ऐसा लगता है कभी खट्टा मिल जाए खाने को, कभी चटपटा मिल जाए खाने को, तो ये भी एक लड़का होने की बहुत ही पक्की निशानी होती है। जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके साथ सच बैठी और मेरे साथ भी एकदम सच बैठी। तो अगले जो सिम्टम्स की बात करें, देखें, माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। पहले महीने से लेकर 9 मंथ तक बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और इसका एक एक दिन प्रेगनेंसी का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगला जो सिम्टम्स है वो क्या है, वो है हमारे बालों की ग्रोथ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और एकदम रूखे रूखे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं आपके बाल, तो ये भी एक लड़का होने की निशानी हो सकती है, जो कि बहुत ही सटीक निशानी है। अगले सिम्टम्स की बात करें वो होती है नाभि लाइन। अगर आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद आपके पेट पर जो लाइन है वो बनने लगी ब्लैक कलर की, जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में, अगर इस तरीके की लाइन भी आपके पेट पर भी बन रही है, एकदम सीधी लाइन या फिर टेढ़ी भी हो, लेकिन अगर बन रही है आपके पेट पर ब्लैक लाइन, तो ये भी एक लड़का होने की निशानी है, जो मेरे साथ एकदम सच बैठी थी दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी में आपके पेट पर कोई हल्की या डार्क कैसी भी लाइन बन रही है, तो ये एक लड़का होने की बहुत ही सटीक निशानी है। अगले सिम्टम्स की बात करें, देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। अभी मैं 2 सिम्टम्स आपको और बताऊंगी जो कि लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण हैं। मेरे साथ भी एकदम सच बैठे थे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सबसे पहले
अगला सिम्टम्स जो होता है वो होता है पेट का साइज। मतलब अगर आपका पेट नाभि के नीचे से भारीपन है, आपका पेट नाभि के नीचे भारी है तो आपको एक लड़का होगा, और अगर आपका पेट नाभि के ऊपर भारी है तो ऐसा माना जाता है एक लड़की को जन्म देने वाली है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ सच बैठा वो आपके साथ सच बैठे। मैं सिर्फ अपनी सिम्टम्स बता रही हूँ, अपनी जर्नी बता रही हूँ। तो अगले जो सिम्टम्स की बात करें वो क्या है, अगला सिम्टम्स क्या है जो कि बहुत ही सटीक सिम्टम्स है, वो है बेबी की मूवमेंट। अगर आपके बेबी की मूवमेंट 4 महीने के बाद आपको पता लगी है, उससे पहले आपको कोई भी मूवमेंट पता नहीं लगी थी और आपको 5वें महीने में बच्चे की जो हलचल है वो महसूस हुई है, तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही सटीक लक्षण है बेबी बॉय को जानने का। लेकिन दोस्तों जो मेरे साथ सच बैठे, मैंने आपको 7 सिम्टम्स बताए हैं। अगर आपके साथ एक भी सिम्टम्स मैच करता है तो आपको बेटा ही होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं, मगर एक बात ये है कि ज़रूरी नहीं जो मेरे सिम्टम्स हैं वो आपके साथ मैच हों, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।